अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ताहिर येलो बर्ड मुल्तान से आज फिर एक टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप और आपके परिंदे पेट्स जो है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली उन दोस्तों के लिए हैं जो कि नया शौक़ स्टार्ट करने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, या वो दोस्त जो कि जॉब करते हैं और जॉब से अलावा कुछ कमाना चाहते हैं, साइड बिजनेस के तौर पे इस हॉबी को लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस शौक़ के हवाले से बेसिक बातों पे बात करेंगे। इस हॉबी में अगर आप प्रॉपर कमाना चाहते हैं तो उसमें आपकी सिलेक्शन बड़ी मैटर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्मॉल बर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, लार्ज बर्ड आ जाते हैं उसमें, इसके अलावा ग्राउंड बर्ड आ जाते हैं, उसके बाद कैट एंड डॉग्स आ जाती हैं, फिर रैबिट का शौक़ भी आप कर सकते हैं। इनकी डिटेल हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन हम जो मेन चीज़ें हैं पहले उन पे बात करेंगे। जैसा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अलावा किस किस्म का आपको एक्सपीरियंस चाहिए इस काम के लिए। फिर नेक्स्ट वन जो है वो ये कि आप मार्केट में डिमांड किन चीज़ की है, कौन से बर्ड्स की है, कौन से पेट्स की है, और लास्ट में कि जो आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं तो उसमें आपको रिटर्न कितना है, उसमें प्रॉफिट कितना है। तो इन पे हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में दोस्तों हम दो तरह से जा सकते हैं। एक तो पहले तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, नए शौकीन हैं, तो नए शौकीन के लिए मैं आपको बरादराना मशवरा दूंगा कि पहले थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस लें, थोड़ा सा तजुर्बा लें, छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ घर में एक छोटा सा लकड़ी का पिंजरा लें, उसमें आप कुछ छोटे बर्ड रखें, ऑस्ट्रेलियन हो गए या लव बर्ड हो गए, कॉकटेल जो कि सस्ते बर्ड हैं, वो लेके आप 4-6 महीने करें ताकि थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाए। उसके बाद आप जाएं अच्छी इन्वेस्टमेंट की तरफ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ। सबसे पहले अब इन्वेस्टमेंट करनी है आपने। अगर फ़र्ज़ किया इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आपको कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट आप 50,000 से कर लें, 1 लाख से कर लें। जब आप छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, सेव इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें करना क्या है आपने कि फ़र्ज़ किया आपने ऑस्ट्रेलियन से स्टार्ट कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन से जब आप स्टार्ट करेंगे, आप उसको रखेंगे, आपने करना ये है कि आपने एक जहन बना लेना है, यार मैंने 50,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसी से आप ब्रीड लें, ब्रीड लेने के बाद उससे जो आपको रिटर्न आए उसी से उनका ख़र्चा निकालें, दाना निकालें, और दाना निकालने के बाद उसकी ब्रीड से जो कुछ एक्स्ट्रा बच जाते हैं आप कुछ पेयर एक्स्ट्रा ले लें उससे। इस तरह वन बाई वन अगर आप आगे चलेंगे तो उसमें आपका रिटर्न का अच्छा चांस है, अच्छा आपको अर्निंग के चांस है, नुकसान का कम चांसेस है। कौन सा ऐसा बर्ड है जिस पे मैं इन्वेस्ट करूं? तो सबसे मेन चीज़ है एक्सपीरियंस। बर्ड अगर बीमार हो जाता है तो मैंने कौन सी मेडिकेशन देनी है उसको, कौन सी इंडिकेशन है जिससे आपको पता चलेगा कि बर्ड बीमार है आपका, ठीक है। इसके अलावा मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपने बगैर एक्सपीरियंस किए लव बर्ड का शौक जो स्टार्ट कर लिया है, तो उसमें होगा ये कि कोई भी दुकानदार आपको मेल उठा के दे देगा, फीमेल उठा के दे देगा। आप 1 साल रखेंगे उसको, 6 महीने रखेंगे, पता चलेगा यार वो तो जोड़ा ही नहीं है, ठीक है। अंडे आ गए, आप खुश होंगे, यार पता चलेगा वो दोनों फीमेल हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ये टॉपिक स्पेशली हम लोगों ने प्लान ही बिगनर्स के लिए किया है। तो मैं बिगनर्स को ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे पास दोस्त आता है, कि भाई बराए मेहरबानी जब भी आप शौक स्टार्ट करें पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें। एक्सपीरियंस कौन से बर्ड से लेना है वो आपकी चॉइस है, आपने कौन से बर्ड रखने हैं, कौन सा शौक करना चाह रहे हैं वो कर लें। आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, वो 15,000 से भी कर सकते हैं, वो आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप 2-4 महीने का एक्सपीरियंस कर लेंगे उसी से आप कुछ ना कुछ कमा लेंगे अगर आप शौक रखते हैं तो। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अगर लाखों भी इन्वेस्ट कर लेंगे तो भी आप उसको अच्छा रिटर्न नहीं ले सकते। शौक से जब आप बिज़नेस की तरफ जाएंगे तभी आप कामयाब होंगे। कामयाब आप जितने भी दोस्त ये शौक कर रहे हैं उनके बैकग्राउंड देखें आप, उनका शौक था, ये शौक से उन्होंने बिज़नेस की तरफ आए और माशाल्लाह आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसके अलावा जब भी आप ये शौक करेंगे तो ये चीज़ लाजमी सर्वे कीजिएगा कि कौन से बर्ड का मैं शौक करूं जिससे मुझे रिटर्न आ जाए। उसका बेस्ट तरीका ये है,
फ़र्ज़ किया आपने लव बर्ड का प्लान किया है, आपने कॉकटेल का प्लान किया है, आपने काठे का प्लान किया है, तो जाके आप मार्केट 2 4 6 दुकानों पे जाके उसका पेयर का रेट लें आप कि यार रेट क्या है उसका, बच्चों का क्या रेट है, बड़ों का रेट क्या है। फिर 2 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, हफ्ते बाद कुछ और शॉपकीपर पे जाएं, उनसे रेट लें कि यार मैंने इन बर्ड्स के चिक्स सेल करने हैं, ये पेयर मैंने सेल करने हैं, उसका रिटर्न क्या है। आप देखें डिफरेंस कितना है कि यार परचेजिंग रेट क्या है और सेलिंग रेट क्या है। फिर थोड़ा सा ये भी देखें कि यार अगर फ़र्ज़ किया मैंने काठा लगाया है तो क्या वो साल बाद 2 साल बाद जब मेरे पास उस बर्ड की ब्रीड आएगी तो क्या उसी रेट पे सेल भी होगा या नहीं होगा। ये चीज़ मैटर करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। सबसे मेन पॉइंट ये है बर्ड्स की शौक का कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है। डिमांड एंड सप्लाई से मुराद ये है, फ़र्ज़ किया मार्केट में अभी जो डिमांड है वो काठे की है, अब हर बंदा काठा लेके लगा रहा है, जब मार्केट में काठे की ब्रीड आएगी तो क्या उस वक्त भी डिमांड होगी। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि दोस्तों ने होगोरोमो में इन्वेस्ट करना शुरू किया क्योंकि मार्केट में होगोरोमो था ही नहीं, होगोरोमो नहीं था, हर बंदे ने लेना शुरू किया और लगा दिया उसको। जब उसकी ब्रीड आनी शुरू हुई तो डेफिनेटली उसका रेट नीचे आना था। तो इस चीज़ को लाजमी आप जहन में रखें कि यार मैं किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, कौन से बर्ड पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जिससे मुझे रिस्पॉन्स अगर मिलता है तो कितना % मार्जिन मिलेगा। इसके अलावा रिटर्न, वही रिटर्न की बात जो मैं की थी कि रिटर्न कितना है, ये चीज़ें लाजमी रखना। ये ना हो कि आपने सस्ता बर्ड लगा दिया, आपने 50,000 रुपये के बजीज लगा दिए, लेकिन होगा क्या, उसमें उसके दाने की जो खपत है, उसकी जो मेडिकेशन है, उसके जो केजीज़ हैं वही ज़्यादा होंगे, वही अच्छे खासे होंगे, तो उसमें आप रिटर्न किस तरह निकालेंगे, तो उसमें रिटर्न नहीं निकाल सकेंगे आप। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है ये शौक स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद दूसरा एक्सपीरियंस कि अगर फ़र्ज़ किया आप कोई बर्ड लगाने जा रहे हैं तो उसमें आपको एक्सपीरियंस है भी या नहीं है एक्सपीरियंस। तीसरा उसमें आ जाएगा मार्केट, कि मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट डिमांड है या नहीं है। लास्ट में कि रिटर्न क्या आ रही है। ये 4 चीज़ें आपने लाजमी जहन में रखनी है, ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी आ जाती हैं, लेकिन अगर ये 4 चीज़ों पे आप पेपर वर्क कर लेंगे, काम कर लेंगे, तो इंशाल्लाह इस शौक़ में आप नाकामी आपको नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन से बर्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है दोस्तों स्मॉल बर्ड, छोटे बर्ड जो हैं। छोटे बर्ड में सबसे पहले दोस्तों बजीज आते हैं, ऑस्ट्रेलियन आते हैं। उसमें अभी जो कुछ ना कुछ इन है वो आप होगोरोमो में काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लिमिटेड बजट के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों बजीज में ही आप अगर आप एग्जीबिशन पे करेंगे तो थोड़ा सा डाउन जा रहा है, लेकिन एग्जीबिशन की आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। आगे जो डिमांड है वो एग्जीबिशन क्रिस की बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाएगी इंशाल्लाह, और एग्जीबिशन होगोरोमो की आगे आने वाला जो दौर है। नेक्स्ट वन जो है वो लव बर्ड। लव बर्ड अगर आप लाइक करते हैं तो लव बर्ड में दोस्तों आप पारब्लू पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पारब्लू ज़रा कास्टली है, यूविंग पे कर सकते हैं, वो भी कास्टली है। लिमिटेड बजट में अगर आप जाएंगे तो अल्बिनो पर्सनाटा, इसके अलावा लुटिनो पर्सनाटा, अल्बिनो और लुटिनो पर्सनाटा वगैरह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लिमिटेड बजट के साथ। एक अच्छी जो है ना इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न अच्छा है इनका। पिछले 2-3 साल से बाकी तमाम बर्ड्स के रेट ज़रूर डाउन हुए हैं, लेकिन अल्बिनो लुटिनो के इतने रेट डाउन नहीं हुए। और आगे क्योंकि पारब्लू यूविंग वगैरह की वर्किंग कर रहे हैं लोग, तो उसमें अल्बिनो लुटिनो जो है ना लोग यूज़ करते हैं, उसमें कर सकते हैं। अगर आप कॉकटेल में करना चाहें, कॉकटेल आपको पसंद है तो कॉकटेल में फेलो कॉकटेल कर सकते हैं आप, या जो है एमरिल वगैरह पे कर सकते हैं। कॉकटेल काफ़ी डाउन हो गया था, लेकिन अब जो थोड़ी सी खबरें सुनने में आ रही है, जो थोड़े से हालात सुन रहे हैं, वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है कॉकटेल में। तो कॉकटेल में भी आप सेफ हैंड पे रहकर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। लार्ज बर्ड इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो बड़े बर्ड की तरफ भाग रहा है। काठा इस वक्त जो है ना हार्ड कैश की जिसे कहते हैं ना, हार्ड कैश है, तो उसमें आप काठा लगा सकते हैं। लेकिन बड़े बर्ड में एक चीज़ याद रखिएगा कि सब्र, टाइम। छोटे बर्ड में ये इशू नहीं आता। छोटे बर्ड में
आपको जल्दी पेयरिंग के बाद जल्दी ब्रीड मिल जाती है। बड़े बर्ड में आपको साल 2 साल 3 साल वेट करना पड़ता है। तो अगर आप पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए ये ख्याल रखिएगा अगर आप बड़े बर्ड की तरफ जा रहे हैं तो इतना हौसला भी रखिएगा कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़े बर्ड्स में सबसे मेन काम है एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस है कि तो आप बड़े बर्ड में कामयाब हो सकते हैं। काठे के बाद ज़रा बहुत ज़्यादा इन्हें बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। कनौर फैमिली है, कनौर फैमिली में सन कनौर वगैरह, पाइनएप्पल, ब्लू कनौर, ग्रीन चिक वगैरह आप लगा सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ। इसके अलावा ग्रे कास्टली है, बहुत ज़्यादा सब्र वाला है, हर बंदे की बस की बात नहीं है। इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी डिमांड है ग्रे की। येलो रिंग नेक, वाइट रिंग नेक, वायलेट, ब्लू, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बड़े बर्ड में डिमांड है वो रिंग नेक की है। वाइट, येलो, ब्लू, वायलेट, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस पर इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है लगा हुआ है कि इन्वेस्ट करें इस पर। तो ये आप लगा सकते हैं, इसके रिटर्न इसका जो है वो अच्छा है। नेक्स्ट वन जो है दोस्तों वो है ग्राउंड बर्ड्स। ग्राउंड बर्ड्स में दोस्तों आ जाएगा आमतौर पे फैंसी हेंस आ जाएंगी, मोर, फीसेंट, ये आप लगा सकते हैं। इसके अलावा तीतर बटेर वगैरह भी जो है कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन आमतौर पे जो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है वो है फैंसी हेंस की। जो फैंसी हेंस आती हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और वापस इन हुआ है ये शौक। तो दूसरा जो है क्या कहते हैं इसको, पिजन, पिजन बहुत ज़्यादा इन है। तो लिमिटेड बजट के साथ अगर आप अपना शौक स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपके पास अगर जगह है तो आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप फैंसी हेंस रखें या फिर पिजन रख लें। फैंसी हैंड में जो है वो हैवी गोल्डन रफ वगैरह इस तरह की काफ़ी सारी पॉलिश, सिल्की वगैरह, ये सारी जो है जो आपको पसंद है। आपको मार्केट देखें, आप जाएं, एक मरतबा सर्वे कर लें अपने शौक़ के मुताबिक और फिर उसको आप स्टार्ट कर लें। और पिजन में फंटाइल वगैरह और इस तरह की काफ़ी सारी जैकोबिन वगैरह जो है वो इन है, बहुत ज़्यादा इस वक्त डिमांड है पिजन की, वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन दोस्तों कैट्स एंड डॉग। बहुत सारे दोस्त जो है कैट एंड डॉग्स का जो है कारोबार कर सकते हैं। पर्शियन कैट की जो है काफ़ी डिमांड है, स्पेशली फीमेल्स में। तो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में जो है पर्शियन कैट वगैरह को लाइक किया जाता है, रिटर्न भी अच्छी है इसकी, साफ़ सुथरा शौक है, आप पर्शियन कैट वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में जो है मैंने आपसे बात की थी रैबिट। आगे जो हार्ट टॉपिक बनने वाला है वो है रैबिट, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो शौकीन हजरात हैं जो कुछ पे कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो रैबिट में आपको बताने वाला हूँ कि अगला जो 2020-21 है वो बहुत ज़्यादा रैबिट इन होने वाला है। लेकिन ये ज़्यादातर चलेगा उन सिटीज़ में जो कि ठंडे हैं, बेहतर हैं। मुल्तान जैसा शहर जो है, दूसरे शहर जो है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको एसी वगैरह लगाकर इनसे ब्रीड लेनी पड़ेगी, वहाँ वो थोड़ा टफ काम है। लेकिन आप देखेंगे आने वाले दिनों में रैबिट जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी, रैबिट फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इन होगी। तो दोस्तों ये 5 जो है मैंने आपसे कैटेगरीज बताई हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें इन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने किन चीज़ों पे किस तरह काम करना है। बेसिक पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये ख्याल रख के आपने आगे चलना है, सेफ हैंड पे चलना है। आपने कभी भी आपने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिससे आपको वापस आना मुश्किल हो जाए। कोशिश करें आप पहले एक्सपीरियंस लें, एक्सपीरियंस लेने के बाद आप थोड़ी सी लर्निंग जब आपको आ जाएगी, बीमारियों का पता चल जाएगा, केयरिंग का पता चल जाएगा, फिर आप आगे जाके आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप कामयाब होंगे। वही बात करूंगा, जहन बनाएं आप, मैंने 50,000 इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपने इन्वेस्ट नहीं करना। तो 50,000 से आप कमाना शुरू करें। जब आप कमाना शुरू करेंगे तो आप उन्हीं जो आपने कमाया है जिससे ब्रीड लेके उसी से आप अपना शौक आगे लेके चलें, फिर आप सेफ चलेंगे, अदरवाइज सेफ नहीं चलेंगे। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे आप भाइयों का सवाल आते हैं इसी शौक के हवाले से। तो एक सवाल अक्सर दोस्त पूछते हैं कि यार हम ये शौक स्टार्ट करना चाह रहे हैं और बर्ड परचेजिंग करते हुए हम किन बातों का ख्याल रखें।
दोस्तों पहला सबसे अहम काम जो है कि मार्केट सर्वे के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जिस आपने शॉपकीपर से परचेज़ करना है या आपने किसी लोकल ब्रीडर से परचेज़ करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। जिस पे आपका जहन मुतमईन हो, इतबार का आप समझते हो कि इतबार कर सकते हैं, वो सिलेक्ट करें। आप सेलेक्ट करने के बाद जब भी आप बर्ड्स लेने जाएंगे तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो देखेंगे वो बर्ड को पकड़ के देखना है। आपने पकड़ के देखना है उसको हड्डी तो नहीं निकली हुई, उसके जो पाँव के नाखून वगैरह हैं वो पूरे हैं। इसके अलावा बर्ड जिस केज में बैठा हुआ है उसको थोड़ा सा उड़ा के देखें, उसकी फ्लाइंग ठीक है या फ्लाइंग का कोई इशू तो नहीं है। जब बर्ड को पकड़ें आप देखें कि कोई चर्बी वगैरह का तो इशू नहीं है, मोशन तो नहीं लगे हुए उसको। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। जब आप 10 मिनट खड़े होकर बर्ड जो परचेज़ करना है आप देखेंगे ना 10 से 15 मिनट बैठ के तसल्ली से, तो आपको बर्ड खुद बताएगा कि यार मैं एक्टिव हूँ नहीं या नहीं हूँ। सिंगल पीस होगा वो भी बताएगा, अगर पेयर है पेयर भी बताएगा यार मैं पेयर हूँ, पेयर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो जब भी पेयर आप परचेज़ करने जा रहे हैं बर्ड पेयर, तो 5 मिनट 10 मिनट तसल्ली से खड़े होकर देखें, पहले सब कुछ नोट करें। उसको नोट करने के बाद उसको पकड़ के उसको चेक करें, यार सांस का मसला तो नहीं आ रहा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इनमें ये कोई मसला तो नहीं है। ये चीज़ें आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छी परचेजिंग कर लेंगे। और सबसे पहली बात जो मैंने कही है कि काबिल एतमाद बंदा, अगर ये चीज़ें करेंगे बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दें, बाकी ब्रीड आपकी आ जाएगी। बेसिक जो काम है वो तो करें आप, जब आप वो करेंगे ही नहीं फिर क्या मज़ा आएगा। अपनी तसल्ली करें 5, 10, 20 मिनट आधा घंटा खड़ा होकर शॉप पे ब्रीडर के पास कि यार बर्ड ठीक है नहीं है। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। दोस्तों कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम लोग ये काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस कहाँ से लें। सबसे मेन काम तो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वो आप किस तरह कर सकते हैं, 2 पेयर रख लें आप, 2 पेयर रखें आप कॉमन ऑस्ट्रेलियन के, 2 पेयर रख लें आप फिशर के, एक पेयर रख लें आप, 1-2 पेयर रख लें आप कॉकटेल के। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तो ये है। दूसरा माशाल्लाह अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, सोशल मीडिया पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक के पेज लाइक कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव। यूट्यूब आप पे जाके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस खुद करने से मिलेगा। आपका कोई दोस्त है उससे गपशप करें आप, कोई हमसाया है मोहल्लेदार है उससे करें आप, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप खुद करेंगे तो बात बनेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया से ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा, नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेस्ट तरीका ये है कि 2, 4, 6 पेयर आप लकड़ी का केज ले लें। आप 2, 4 पेयर ले गए, आप 8-10 हज़ार रुपये लगा के एक छोटा सा सेटअप बना लें। आप उसको आप साल 6 महीने एक्सपीरियंस करेंगे, साथ आप सोशल मीडिया से एक्टिव रहेंगे, किसी दोस्त से अटैच रहेंगे, इंशाल्लाह आप 6 महीने बाद खुद एक्सपर्ट होंगे। तो एक्सपीरियंस कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप अगर शौकीन है और डेली 10 से 15 मिनट 20 मिनट अगर आप दे सकते हैं, आप 10 मिनट बैठ के अपने बर्ड को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, नज़र रखते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ आप किसी उस्ताद की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों जो करना है प्रैक्टिकल करना है, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पर या कागजी कार्रवाई के साथ करना वो है जो आपको पता है, जो आप खुद कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको नुकसान ना हो। दोस्तों एक सवाल अक्सर आप लोग पूछते हैं कि हम लोग अगर ये शौक़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हम पट्ठे लें, छोटी उम्र के बच्चे लें, या फिर हम बड़े ब्रीडर पेयर लें। तो दोस्तों दोनों के कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पट्ठों के नेगेटिव बहुत अच्छे है कि अगर आप पट्ठे ले लें और पट्ठे लेकर उनको पालें, क्योंकि आपके सामने पलेंगे, आपकी नज़र के सामने जवान होंगे। तो पहले लोग यही कहते थे कि यार पट्ठे लें, आप पट्ठे लेकर जवान करें और पालें। लेकिन इशू इसमें जो मेन आता है वो ये आता है कि फ़र्ज़ किया आपने एक पेयर लिया पट्ठों का, वो 5,000 रुपये का जनवरी में, जब वो जाके अगस्त सितंबर में स्टार्ट होगा, जब तक पता चलेगा उसकी ब्रीड आएगी तो रेट डाउन हो गया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। मैंने वही बात की ना जो आपसे पहले, कि आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें।
अब अगर इसके अपोजिट जब आए हैं हम और हम देखें कि यार हम बड़े पेयर लें, तो बड़े पेयर का मसला ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि यार बड़ा पेयर हो सकता है पीछे जिस भाई ने सेल किया है वो चल ही नहीं रहा हो, वो ब्रीडर ही ना हो। लेकिन बड़ा पेयर अगर ब्रीडर मिल जाए आपको तो सबसे अच्छी बात है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप फ़र्ज़ किया आपने थोड़ा सा महंगा लिया है पेयर, बड़ा पेयर था इसलिए महंगा मिला आपको, तो अगर उसकी आपके पास एक ब्रीड आ जाएगी, दो ब्रीड आ जाएगी, तो पहली ब्रीड पे आपका जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो गई। उसके बाद जितनी ब्रीड आएगी आपकी, जो भी आएगा वो आपको प्रॉफिट होगा। तो कुछ लोग ये करते हैं, लेकिन मैं सच्ची बात ये है, मैं क्योंकि मेरी जो आदत है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं बेसिकली कारोबार से ज़्यादा शौक़ पे प्रेफर करता हूँ इसको। उसमें होता ये है कि मैं पट्ठे ले लेता हूँ, पट्ठे लेके मैं 2, 4, 6 महीने उसको पालता हूँ, ब्रीड लेता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ मिक्स चीज़ें लगाऊँ, एक चीज़ ना लगाऊँ। जब आप एक चीज़ पे डिपेंड कर लेते हैं ना, तो उसमें डर होता है नुकसान होने का। जब आप मिक्स वैरायटी लगाएंगे ना, 2 पेयर अच्छे लगा लें आप ऑस्ट्रेलियन के, बजीज़ के, 2 पेयर अच्छे लगा लें आप लव बर्ड के, और 1-2 पेयर लगा लें आप काठे के। खुदा ना खास्ता अगर ऑस्ट्रेलियन की, बजीज़ की रेट कम हो भी रहे हैं तो आपको लव बर्ड कुछ ना कुछ रिटर्न दे देगा, काठा दे देगा। तो मैं ये कहता हूँ कि शौक़ को आप अगर शौक़ की तरह लेके चलेंगे तो फ़ायदा होगा, फिर मज़ा आएगा, कुछ ना कुछ उससे आप कमा लेंगे। हाँ, जब आप देखें हाँ यार इससे मुझे अब सिर्फ प्रॉफिट आ रहा है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो रिटर्न हो गई है, फिर आप एक बर्ड की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप मिक्स वैरायटी लगाएं, आप कोशिश करें मिक्स वैरायटी लगाएं, और अगर बच्चे ले सकते हैं तो बच्चे ले लें। अगर आपने बड़े लेने हैं तो फिर ब्रीडर पेयर लें अपने सामने से, जिसने वाकई ब्रीड की हो। वो थोड़ा सा आपको 2000 रुपये, 1000 रुपये पेयर पे डिपेंड करता है, वो महंगा ज़रूर मिलेगा लेकिन वो जल्द आपको पे कर जाएगा दोस्तों। लास्ट में दोस्तों एक सवाल और अक्सर दोस्त पूछते हैं कि कौन सी जगह हो, कैसी जगह हो जहाँ पे हम ये शौक़ स्टार्ट करें। तो दोस्तों सबसे मेन जो है, अगर आप, क्योंकि मैंने कहा कि इस शौक़ को आप शौक़ के तौर पे स्टार्ट करें, ना कि सिर्फ बिज़नेस के लिए। तो अगर शौक़ के लिए आप स्टार्ट करना है तो शौक़ तो हमेशा घर से स्टार्ट होता है। तो कोशिश करें आप, अगर आपके पास घर में कोई जगह है, किसी बर्ड्स के हवाले से भी, फैंसी बर्ड, ग्राउंड बर्ड हो, फैंसी हैंस हो, कोई भी हो, अगर आप अपने घर पे से ये शौक़ स्टार्ट करेंगे तो सबसे कामयाब तरीका यही है कि आप घर से स्टार्ट करें। उसमें ख्याल रखें कि सर्दी गर्मी का बर्ड पे असर ना हो, ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे सर्दी गर्मी का इशू ना आए। इसके अलावा कोशिश करें बंद कमरा हो, खुली जगह ना हो। बंद कमरा होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, जानवर कोई अटैक नहीं करेगा उसको, सर्दी गर्मी से बचा सकते हैं आप। इसके अलावा फ़ायदा ये होगा कि प्राइवेसी मिल जाएगी उनको। कोशिश करें कि इस कमरे में आप जो पेयर बनाएंगे, पेयर लगाएंगे, वो पेयर बाई पेयर लगाएं, वो पोर्शन बाई पोर्शन लगाएं, ना कि आप उसको कॉलोनी पे लगाएं। वो पुराना दौर था, पुराना तरीका था। अगर आपने अच्छा रिटर्न लेना है तो केज बाई केज लगाएं आप। इसके अलावा कोशिश करें कि मटकियों की जगह बॉक्स लगाएं आप, बॉक्स ही प्रेफर करें, बॉक्स ही ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। और कोशिश ये करें कि टाइम ज़रूर दिया करें आपको। लास्ट में सिर्फ एक टिप दूंगा अपने दोस्तों को, तमाम दोस्तों को, सिर्फ उनको जो कि बिगिनर हैं, जो कि नए शौकीन हैं, जो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सब दोस्त जानते हैं कि बर्ड्स का रेट काफ़ी डाउन है आजकल। तो जो दोस्त एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, जो दोस्त कुछ सीखना चाह रहे हैं ना, तो वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं रेट डाउन होने की वजह से। आप सस्ते बर्ड लें, फ़र्ज़ किया आप 2000 रुपये, 3000 रुपये का, 5000 रुपये के बर्ड सस्ते ले लें, और 6 महीने 7 महीने आप उससे एक्सपीरियंस ले लें। बर्ड के जो रेट डाउन हैं वो बढ़ने ही बढ़ने हैं। उसकी सीधी सी मिसाल है फिंच आज से 2 साल 3 साल पहले जावा फिंच वगैरह का रेट 3000, 2500 से 500, 400 रुपये पे आ गया था। 2 साल 1.5 साल बाद आप देखें रेट कहाँ पे पहुँच गया दोबारा से। तो वही बात जो शुरू में मैंने कही थी, डिमांड एंड सप्लाई। अभी बहुत सारे दोस्त निकल जाएंगे हॉबी से, चले जाएंगे, बर्ड्स ब्रीड लेना बहुत सारे बर्ड से छोड़ देंगे, लेकिन जिस तरह ही वो मार्केट में कम होंगे, मार्केट में कम बर्ड अवेलेबल आएंगे, दोबारा से लोगों ने फिर लगाना शुरू कर देना है, डिमांड फिर बढ़नी शुरू हो जानी है। तो नए शौकीन जो एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके एक्सपीरियंस ले लें। अभी थोड़े छोटे हल्के बर्ड लेकर उनसे सीख लें, वो बहुत अच्छा टाइम है। सस्ते बर्ड आपको मिलेंगे तो आप कुछ सीख भी सकते हैं।
अगर खुदा ना खास्ता उनका रेट डाउन होगा तो और कितना डाउन होगा यार। अब ऑस्ट्रेलियन अगर फ़र्ज़ किया आप 200 रुपये का पीस बेच रहे हैं तो इससे और क्या कम होगा। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, अपने परिंदों का, पेट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आप एक नई वीडियो के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर उसको कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।